आप उठाइए आवाज, आवाज से कुछ नहीं होगा, ऐसे हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। अब टाइम है टू टेक द स्टेप। सतीश के सिंह जी के पास जा रहा हूं, रिलैक्स कीजिए आप, ये सब उंगली यहां मत उठाया कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। सतीश के सिंह, धर्म का चश्मा उतारिए अनुराग जी। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, अरे मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बड़ी देर से मैं भी बुलडोजर ऊपर झेल रहा हूं। सर पहला तो ये है कि आप कानून का बुलडोजर चाहते हैं या सत्ता का बुलडोजर चाहते हैं? कानून का। अगर सत्ता का बुलडोजर चाहते हैं तो कल को आपके 100 पर भी बुलडोजर चल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यू आर राइट। नंबर 1 गलत होगा, कानून सर्वोपरि है। अरे भाई, कानून में रहे तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे लोगों पर परमाणु बम मार दो, डेजी कटर बम मार दो। यूएपीए, पोटा, टाडा, 75 तरह के कानून है। एनएसए है तो है ना, कानून है, लेकिन कानून है। अदालत से ऊपर कानून का शासन ही सब सर्वोपरि है। आप उसको 80-20 में यूज करें, रैलियों में यूज करें, ये कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर हम बता रहे हैं आपको, एक सलूशन दे देते हैं। वो जो 1-2 पकड़ाए हैं ना कलकत्ता के रेप और हत्याकांड में, काय के लिए अब ये जांच पड़ताल का ये सब तो कोई आवश्यक नहीं। दीजिए फांसी, उनको फांसी ही देना है ना, या बुलडोजर चलाना है, तो फिर इंस्टेंट जस्टिस, कंगारू जस्टिस में तो मार डालिए उनको। पता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, उसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग ऐसा कुछ भी ना करें, चाहे वो अखिलेश जी कहें कि हम गोरखपुर बुलडोजर ले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट को तो मानो ना भाई, अरे कुछ तो मानो इस देश में, कुछ तो मान लो। अब वो बाबा को चिढ़ाने के लिए अखिलेश जी कह रहे कि वो भी गोरखपुर ले जाएंगे। बाबा भी अपने उस फौलादी उसमें बुलडोजरे बाबा, अब उनका नाम हो जाना चाहिए बुलडोजर। ये कोई तरीका नहीं है। तात्कालिक तो आप बुलडोज कर देंगे किसी को, लेकिन कल को अगर तालिबानी समाज बन जाएगा तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, सतीश जी पॉइंट टेकन ऑन योर थिंग। जवाब देने लायक नहीं है। मैं सतीश, मैं आदरणीय सतीश जी से 100% सहमत हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर संविधान और कानून के दायरे में ही चलाया है। कोई किसी पर कंगारू कोर्ट नहीं चला रहा है। कंगारू कोर्ट क्या होता सतीश जी, आपको तो याद होगा, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंपा विश्वास का कांड तो आपको याद होगा। चंपा विश्वास कांड जो है, चंपा विश्वास एक अरे उनसे पूछिए, प्रियंका से, हमसे मत पूछिए। मृत्युंजय यादव हेमलता यादव के पुत्र थे। हेमलता यादव लालू प्रसाद यादव की करीबी नेता थी, राष्ट्रीय जनता दल की। वो लगातार जाकर मृत्युंजय यादव ने मित्र परिवार के साथ सीमा विश्वास पर प्रियंका ऑल्सो ने उसकी बहन बेटियों को, उसके परिवार के नौकरानी तक से बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने वो विश्वास परिवार को न्याय देने की बजाय, होल्ड ऑन प्रियंका जी, बीच में नहीं, पर बीइंग ऑन एयर डजंट मीन कि ये होता है जातिवाद का जहर, ये होता है अपराधियों को संरक्षण देना। इस तरह से लालू यादव ने जिस लंपटता के साथ सीमा विश्वास के बलात्कारियों को संरक्षण दिया, उनकी जाति देखकर संरक्षण दिया, जाति विशेष के अपराधियों को जो है जो संरक्षण देने का कुकृत्य था, वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कोई कल्पना नहीं कर सकता। सतीश जी, विजय त्रिवेदी जी बहुत पुराने पत्रकार हैं। विजय जी, आपको तो याद होगा, सीमा विश्वास कांड पर आपने 2-4 निश्चित तौर पर की होगी। ये इससे बड़ा जो है अन्याय क्या था विजय जी? विजय बाबू, इस तरह का अन्याय भारतीय जनता पार्टी में आप जो है उन्नाव कांड की बात करते हैं। उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर को तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। कुलदीप सेंगर कन्विक्ट हो गए। आप बताइए, सीमा विश्वास के तो आपने दस्तावेज तक गायब करवा दिए, आपने अदालतों से दस्तावेज फिकवा दिए लालू यादव ने। प्रियंका जी आ रहा हूं, कुकृत्य क्या हो सकता है भाई कि आप अदालतों से भी कागजात फिकवा दें और बलात्कार पीड़िता का साथ न दें। दूसरी तरफ कुलदीप सेंगर कन्विक्ट हो गए। हाथरस के मामले में जो अभियुक्त है वो कन्विक्ट हो गए। हाथरस मामले में जो है कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? उन्नाव मामले में कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और गायत्री प्रजापति कन्विक्ट होने के बाद भी वो पोस्टर बॉय बन जाते हैं। बुलंदशहर में बलात्कार होता है और आजम खान कहते हैं कि बलात्कार सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को माफी मंगवाने के लिए मजबूर करना पड़ता है।
आजम खां को। ये होता है बलात्कारियों का अरे साथ प्रेम देना। भाई, जैसा आप दूसरी सतीश जी ने hold on। थे ना, वैसा हाथरस उन्नाव में बलात्कार पहले की ही कोई बुलडोजर भी चला दिया कुकर्म जाए, करे, उस पर कार्रवाई होनी वो भी एक चाहिए। न्याय था। पूरा देश जानता है बलात्कारी बचाओ पार्टी का नाम है भारतीय जनता सीमा पार्टी। विश्वास पर ये हिम्मत हो देश तो की बता हर दो, महिला जानती लालू है। यादव आगे बलात्कारी सुनिए। बचाओ का सुनिए, कुकर्म बकवास किए मत थे कि करिए, आगे नहीं? सुनिए। हिम्मत हो तो सीमा आप विश्वास पे बोल के प्रेम जी, बताओ। एक-एक करके अब सुन आज एक लीजिए। महिला है, नारी समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, सीमा विश्वास के समर्थन में ये बोल के जाए। हिम्मत हो तो बोल के जाए। मैं उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ा होने को तैयार और खड़ा हूं मैं। आप लोग लेकिन इतनी बलात्कारी हिम्मत को हो जात देख तो के सीमा उसको बचाते विश्वास के हैं। समर्थन में एक आप शब्द लोग बोल कर जाए। बलात्कारी का अगर जाति देख आरजेडी के इनको उसको पार्टी से बचाते न हैं। निकाल समझ में आया सकती शुक्ला? है, मेरा चुनौती है इनको। ये आप सीमा लोग विश्वास पर एक बात बलात्कारी बोल के की जाए। जाति को नारी देख के समाज की है ये, बलात्कारी को बचाते उसको हैं। कलंकित करने का, कुत्सित कुकर्म करने वालों के विरुद्ध एक शब्द तो बोल दे, एक निंदा का शब्द बोल दे। सदस्यता दिलवाई, आखिर क्यों? लीजिए। ग्राफिक्स। अरे मृत्युंजय कुमार लालू यादव का मित्र परिवार का था, उस बलात्कारी को लालू ने क्यों बचाया बताओ ना। लालू के इस कुकर्म पर कुछ तो बोलो। बलात्कारी अरे बोलिए तो, नहीं होती है। क्या हो गया भवानी समस्या नहीं भैया? होती है। हिम्मत नहीं नहीं पड़ नहीं, रही है। आप सब देखो। ओके, भवानी नाउ जी, नाउ थैंक हिम्मत यू, नहीं पड़ रही है। नाउ थैंक यू, नाउ थैंक यू, नाउ थैंक यू, नाउ थैंक यू। एक मिनट के लिए सतीश के सिंह जी किसी से बात करें, एक मिनट के लिए हटा दीजिए। कैन आई अगेन बी just me and अनुराग भदौरिया? मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया के पास in 30 seconds. Just me 60-40 with the visuals. दर्शकों, आपने सुना just me and 60-40. Thank you. No अनुराग भदौरिया। समाजवादी पार्टी से पूछिए, वो कह रहे हैं देखो बाबा सिलेक्टिव है। आरजेडी से पूछिए तो आरजेडी कह रहे हैं कि देखो बाबा अपने हिसाब से कर रहे हैं। सतीश के सिंह ने तो याद भी दिला दिया सतीश जी ने कि अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया, या विजय जी ने कहा कि जाति के ऊपर बाबा बुलडोजर नहीं शूट आउट कर रहा है। मैं कह रहा हूं एक मिनट के लिए सबको छोड़ दीजिए, सब गलत है। मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, यू डिसाइड। लेकिन जो सतीश जी ने कहा है वो ठीक है। अब तालिबानी समाज नहीं बना सकते, सबके पास नहीं, कानून का राज होगा, कानून सर्वोपरि है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बैक टू द विजुअल, इस व्यक्ति के साथ, इस हैवान के साथ, कैन आई हैव द विजुअल्स प्लीज? विजुअल। इस व्यक्ति की आप जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, या इसका कर्म देखेंगे जो इसने हैवानियत की है? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी ठीक है, विजय त्रिवेदी जी ठीक है, अनुराग जी ठीक है, सतीश जी ठीक है, या प्रियंका भारती जी ठीक है। ये आप डिसाइड कीजिए। आप हैवान, इस हैवान का जो दादा की उम्र में ये हैवानियत कर रहा है किसी बच्ची के साथ, आप इसका धर्म या जाति देखेंगे, ये इसकी ये हैवानियत वाला कृत्य देखेंगे। दैट्स इट। अनुराग भदौरिया। अब बोलिए अनुराग जी एंड प्रेम शुक्ला जी ऑन द अदर साइड। अनुराग जी बताइए। देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा। मुझे लगता है शायद ये आप ही देख रहे हो और कोई नहीं देख रहा है। मैंने बोला किसी भी जात धर्म किसी मजहब का हो, बेटी के साथ अन्याय करेगा उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में बेटियों पे अन्याय बढ़ रहा है क्योंकि सरकार की कानून व्यवस्था यहाँ फेल हो चुकी है। सवाल इस पे उठना चाहिए, हिम्मत कैसे पड़ रही है लोगों की। चाहे कन्नौज की घटना हो, चाहे ये जो घटना आप दिखा रहे हो, चाहे एम्बुलेंस वाली हो, चाहे स्कॉर्पियो वाली घटना मैंने कल आप लखनऊ की बताई कि बेटी के साथ उसको एक्टर बनाएंगे करके उसके साथ अन्याय किया। चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे बीएचयू की बेटी हो, चाहे मैंने इतनी बेटियों का नाम गिनाया, लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिमाग में जबरदस्ती इसमें और दूसरी बात जो आप कह रहे हो, मैंने क्या कहा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि न्याय पे अन्याय पे बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर अन्याय पे चलेगा। ये क्या कर रहे हैं? बुलडोजर किस पे चला रहे हैं? ये बुलडोजर और शूट आउट किस पे करते हैं बताइए? सुल्तानपुर की घटना अगर हम उठा लें, कल जो सुल्तानपुर की घटना हुई है, जो सातिर अपराधी है, जो मुख्य आरोपी है, कितने आपराधिक मुकदमे उस पे बताइए? चैलेंज करते हैं ऐश्वर्या जी, बताइए मुख्य आरोपी पे कितने आपराधिक मुकदमे हैं? लेकिन उसको सरेंडर करवा दिया आपने। जो दूसरा आरोपी था उस पे कितने आपराधिक मुकदमे जरा बताइए? और कब आपने उस पे अनाउंस किया? उसके ऊपर इनाम कब आपने डिक्लेयर किया? बताइए, तारीख बता के जाइए कब आपने इनाम डिक्लेयर किया, कितने मुकदमे थे उसके ऊपर में? जो मुख्य आरोपी जिसको आपने सिलेंडर कराया उस पर कितने मुकदमे थे बताइए आप? चलिए, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आपका शूट आउट कैसे होता है बताइए आप। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुख्य आरोपी जिसको सिलेंडर हुआ उस पर कितने मुकदमे थे जरा बताइए? प्रेम शुक्ला जी बताइए आप।
अब मैं उत्तर कितना इनाम अब था देखिए, उसके ऊपर में? इनका और जिसको संकट आपने देखिए, शूट आउट किया, पुलिस उसके पर ऊपर जो कितने गोली मुकदमे चलाएगा और कितना उस उस पर पे आरोप पुलिस है, गोली यानी चलाएगी उसके ऊपर इनाम और पर हर रखा गया। एनकाउंटर का मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है मित्र। कृपा आपसे करके आए पूछा, बाएं साएं बताइए। मत बकिए। आपका जवाब हर नहीं जो है, है तो जवाब जो नहीं होता कोई है, भी तो फिर पुलिस ऐसे की ही बोला मुठभेड़ जाता है। होती है मैं पूछ रहा हूं तो कितने भारत मुकदमे के थे? किसी भी आप प्रदेश बताइए, में किसी मैं भी आपसे पूछ जिले रहा हूं, में सीधा सा सवाल। अगर अब सुन लीजिए ना। पुलिस मुठभेड़ होगी तो उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। लगी थी क्या था?